बिहार की राजनीति उस मझधार में फंसी नाव की तरह हो गई है जिसके पास न तो पतवार है और न ही खेने वाले मलाह। आपको बता दें कि ये पूरा का पूरा प्रकरण पिछले 2 सप्ताहों से चल रहा है और इस पूरे कवायद में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की सरकार और उनकी सत्ता को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि जहां एक तरफ नीतीश कुमार के साथी उन पर दबाव बना रहे हैं, वहीं नीतीश कुमार अब इस पूरे मामले पर चुप्पी साध चुके हैं। आपको बता दें कि इस बीच में एक प्रकरण बहुत ज़बरदस्त चला। वो प्रकरण था टूना पांडे का। टूना पांडे भारतीय जनता पार्टी से एमएलसी थे और उन्होंने नीतीश कुमार पर कई तरह के आरोप लगाए, उन्हें नेता मानने से भी इनकार कर दिया। अब टूना पांडे को बताया जा रहा है कि पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। हालांकि उससे पहले टूना पांडे पर कई तरह के मामले सामने आए। कहा गया कि टूना पांडे किसी के इशारे पर कर रहे हैं और इशारा साफ था कि वो आरजेडी और लालू प्रसाद के इशारे पर सब कुछ कर रहे हैं। यहाँ तक कि जदयू के नेता विजेंद्र यादव ने तो उन पर कई तरह के आरोप लगाए। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे और आगे उनकी राजनीति ही समाप्त हो जाएगी। टूना पांडे ने इन सारे प्रकरण को देखते हुए स्पष्ट तौर पे कहा था कि मुझे पता है कि मुझे फंसाने की साजिश हो रही है और मुझे जेल भेजने का भी प्रयास कर रहे हैं नीतीश कुमार। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं डरने वाला नहीं हूं, चाहे मेरी पार्टी मेरा साथ दे चाहे नहीं दे, जो सच है उसे स्वीकार करना होगा और लोगों तक पहुंचाऊंगा। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पिछले 16 साल में जिस तरह से नीतीश कुमार ने बिहार को खोखला कर दिया है वो अब छुपा नहीं है किसी से। इस बीच में आपको बता दें कि टूना पांडे पर कहा जा रहा है और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि निलंबन की कार्रवाई कर दी गई है। शोकॉज लिया गया था और उसके बाद से निलंबन की कार्रवाई की गई है। एक दिन ठीक पहले टूना पांडे जाते हैं और मरहूम शहाबुद्दीन के परिवार और परिजनों से मिलते हैं, उनके पुत्र के साथ बातचीत करते हैं और उसकी तस्वीरें सामने आती है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसकती है और इधर दूसरे तरफ जदयू लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमला करता है और बताता है कि आप जल्दी से जल्दी टूना पांडे पर कार्रवाई करें वरना उनकी उंगली तोड़ देंगे और बहुत तरह की बातें सामने आती है। विजेंद्र यादव भी इसी तरह की बात करते हैं और इससे ठीक पहले हिंदुस्तानी अवाम पार्टी सबसे पहले टूना पांडे के इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देती है और भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन धर्म के पालन नहीं करने का आरोप लगाती है। इन सारी बातों के बीच किस तरह से जो चल रहा है वो पूरा प्रक्रिया आपके सामने था। अब इन सब के बाद टूना पांडे ने शपथ लिया है, उन्होंने प्रण किया है कि अब वो जल्दी ही नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करके तेजस्वी यादव को अब वो सीधी तौर पे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने का हर वो काम करेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले भी भारत लाइव में खबरों के माध्यम से आपको बताया था कि किस तरह से ये सब कुछ चल रहा है और ये बातें चल रही है कि नीतीश कुमार को सत्ता से हटाने के लिए। ये बातें पहले भी टूना पांडे ने कही थी। टूना पांडे ने साफ तौर पे कहा था कि नीतीश कुमार में वो क्षमता ही नहीं है, परिस्थितियों के सीएम है, वो क्षमता ही नहीं है कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहें। क्यों भारतीय जनता पार्टी उनके पीछे पीछे चलने को मजबूर है। आज वो भारतीय जनता पार्टी से आज़ाद हो चुके हैं और आज़ाद होते ही उन्होंने सबसे पहली बात जो कही वो ये कहा कि हर हाल में जल्दी से जल्दी तेजस्वी यादव को सीएम की कुर्सी तक पहुंचाएंगे। आपको बता दें कि उन पर कई तरह के आरोप भी लगे हैं। उनके भाई जो हैं वो आरजेडी से एमएलए हैं और इन्हीं सब बातों को लेकर के उन पर हमेशा शक की निगाह भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की रही है। लेकिन इन सब के बाद अब जो मामला है वो खुलकर सामने आ गया है। टूना पांडे पूरी तरह से अब निकल करके खुल करके सामने आए हैं। आपको याद होगा कि जब बिहार के सिवान जिले के दरौंधा में जब चुनाव हो रहे थे, उपचुनाव हो रहे थे, उस समय भी उन्होंने जम करके भारतीय जनता पार्टी के फैसले को टारगेट किया था। टूना पांडे शुरू से ही अपनी बातें रखने के लिए जाने जाते हैं और अब उन्होंने जो किया वो आपको पता होगा कि व्यास सिंह को किस तरह से सपोर्ट करके उन्होंने चुनाव जीतने तक उनकी मदद की और उनके साथ खड़े रहे। वहीं ओम प्रकाश यादव के भी साथ वो लंबे समय तक खड़ा रहे जब जदयू को वहाँ से कविता सिंह को टिकट मिला था। इन सब बातों में हमेशा टूना पांडे आगे रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि 2 बार सफल होने के बाद टूना पांडे क्या तेजस्वी यादव को
सत्ता की कुर्सी तक, उस सुप्रीम कुर्सी तक जिसका ख्वाब लालू प्रसाद भी देख रहे हैं। बीमारी की हालत में भी एक बार वो अपने पुत्र तेजस्वी यादव को सीएम की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। टुन्ना पांडे और उनकी टीम इसको पूरा करेगी। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। यदि आपके मन में कोई विचार है, कोई कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर दें, क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।